ये मुसलमान बहुत ही अजीबोगरीब कौम है। जहां होते हैं वहां लड़ते हैं, जहां होते हैं शांति फैलाते हैं। ये बहुत बड़े अपने आप को शांति दूत समझते हैं और शांति की इन पुरोधाओं को कहीं भी दुनिया में चैन नहीं मिलता। जहां रहते हैं वहां लड़ते रहते हैं, वहां हिंसा करते रहते हैं। ये बहुत बड़े हिंसावादी लोग होते हैं। जय दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में इसी तरह की न्यूज फैलाई जा रही है और पश्चिमी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा खूब बखूबी अच्छे तरीके से फैला रहा है। और पश्चिमी मीडिया यानी वेस्टर्न मीडिया की नफरत के सुर में सुर मिलाने वाला अगर आपको कोई देखने को मिलेगा तो भारत का गोदी मीडिया सबसे आगे मिलेगा, जो अपने चैनलों और न्यूज चैनलों में इसी तरह की बातें करता है। कभी फ्रांस के मामले में तो कभी ब्रिटेन के मामले में, और अब तो ब्रिटेन के 3 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जो इस वक्त हिंसा की आग में जल रहे हैं। वहां जबरदस्त हिंसा हो रही है और ये तमाम हिंसा मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रिटेन के वो लोग कर रहे हैं जिनको राइट विंग माना जाता है, जिनको दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी माना जाता है। और ये वो राष्ट्रवादी हैं जो ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे बड़े समर्थक के तौर पर देखे जाते हैं। और इनकी तरफ से तोड़ फोड़, आगजनी, लूट मार, ये सब कुछ अंजाम किया जा रहा है, लेकिन इनके निशाने पर मुसलमान हैं। और ब्रिटेन में जो ये हिंसा फैली है, जो ब्रिटेन में बड़े बड़े कई शहर जल रहे हैं, मॉल जल रहे हैं, घर जल रहे हैं, दुकान जल रहे हैं, ये पूरी हिंसा मुस्लिम विरोधी हिंसा है। जय दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ ब्रिटेन की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। ब्रिटेन में आग उगलने की शुरुआत हो रही है और ये आग उगलने का दौर बहुत ही तेजी के साथ ब्रिटेन को अपने चपेट में ले रहा है और इसके निशाने पर हैं वहां के मुसलमान। महज वहां पर एक अफवाह फैला दी गई कि 17 साल का एक लड़का है और मुसलमान है और उसने डांस क्लास में मौजूद 3 लड़कियों का कत्ल कर दिया, चाकूबाजी करके कत्ल कर दिया, चाकू मार के। और उसके बाद तो फिर जो राइट विंग है, जो मुसलमानों का नाम सुनते ही उसको मिर्ची लग जाती है, उसने हर वो काम करना शुरू कर दिया जो एक दंगाई की पहचान होती है, यानी उसने दंगा करना शुरू कर दिया। मामला 2 हफ्ता पहले से भी एक और विवाद को लेकर के भड़क चुका था, उसमें भी निशाना मुसलमानों को बनाया गया। लेकिन 1 हफ्ते पहले यानी अभी बीता जो सोमवार है, उसी सोमवार को वहां यह मामला पेश आया, जिसके बाद ब्रिटेन के कई शहरों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़क उठी। और उस हिंसा की तस्वीरें और वीडियो को पोस्ट करके भारत में जो राइट विंग हैं, भारत में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो मुसलमानों से नफरत करती हैं, घृणा करती हैं, उनको यह मौका मिल गया कि वो सोशल मीडिया पर लिखना, बोलना शुरू कर चुके हैं। और उसमें एक बड़ी संख्या उन राइट विंग पत्रकारों की है जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहते हैं, लेकिन उनको गोदी पत्रकार माना जाता है, यानी सत्ता की गोद में बैठने वाला पत्रकार माना जाता है। और उनके तरफ से भारत में भी इस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं, नफरती पोस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि ब्रिटेन में आखिर इतना बड़ा कांड हो कैसे गया। दरअसल ब्रिटेन में 17 साल का एक लड़का है और उसका नाम प्रचार प्रसारित किया जाता है कि उसका नाम अली अल शबाती है। और अली अल शबाती के नाम से उस लड़के को सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा प्रसारित किया गया और कहा गया कि अली अल शबाती जो है ना, 17 साल का लौंडा, इसी ने 3 लड़कियों का कत्ल कर दिया। और ये तो मुसलमान है, इस्लामवादी है, इस्लामिस्ट है और इस्लाम को मानने वाला ये लड़का है, और चलो इन सबों को सबक सिखाओ। और जब इस तरह की मुहिम वहां चलने लगी तो बाद में पुलिस ने भी यह भी बताया कि साहब वो अली अल शबाती नहीं है और ना ही वो मुसलमान है, उसका तो नाम ही कुछ और है। पुलिस ने बताया अपनी जांच में कि उसका नाम एक्सल मुनगवा रुदाबाना है और रुदाकुबाना के नाम पर ही पूरी हिंसा होने लगी। उसका नाम रुदाकुबाना था, लेकिन अली अल शबाती के नाम से उसको खूब प्रसारित किया गया इंटरनेट पर, ऑनलाइन साइट्स पर, और यह हिंसा भड़क उठी। लेकिन इस हिंसा में मुसलमानों के दुकान, मुसलमानों के मकान, मुसलमानों से संबंधित जो स्टोर थे, मुसलमानों की मस्जिदें और मदारिस, यहां तक कि जो कब्रिस्तान के इलाके हैं, उन इलाकों में भी जमकर तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी की गई। हाथों में हथियार भी हैं। ऐसे लोगों ने पुलिस वालों के ऊपर भी हमला किया, पुलिस के ऊपर जमकर हमला किया। और माना यह जा रहा है कि इस हिंसा के लिए इस्लामोफोबिया जिम्मेदार है और इस्लामोफोबिया को फैलाने का काम ब्रिटेन में 2 लोगों ने किया है। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज ने, जैसे कि आप दक्षिणपंथी कंजर्वेटिव पार्टी को आप देख सकते हैं जो ऋषि सुनक की पार्टी थी। और दूसरा, मीडिया का वो तबका जो मुसलमानों से बेहद और बहुत ज्यादा नफरत करता है, यानी वहां की ब्रिटेन की गोदी मीडिया और वहां राइट विंग पॉलिटिक्स करने वाले लोग, राजनेता, यही लोग इस्लामोफोबिया को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। और इन्हीं लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ
नफरत का जमकर प्रचार प्रसार किया। और यहां तक कि अभी जो इलेक्शन बीता है ब्रिटेन में, उस दौरान भी एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी और मुस्लिम एक्टिविस्ट को खूब जमकर गलियाया गया, उनके खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया, उनको लूटने, उनको मारने, उनको काटने, यहां तक कि मस्जिदों के जलाने तक का आह्वान किया गया। इस मामले में बाकायदा यूके की पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च की हुई है, केस भी फाइल की हुई है। हालांकि ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर यानी लेबर पार्टी की वाले जो नई सरकार बनी है, उसने आश्वासन दिया है कि इस मामले को संभालेगी और मुसलमानों की सुरक्षा करेगी, हर हाल में सुरक्षा करेगी। इसका प्राइम मिनिस्टर ने जो है बाकायदा सामने आकर के बोला है कि वो इस तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुस्लिम विरोधी कोई भी हिंसा नहीं होने देंगे। यानी वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस वक्त मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वहां नस्लवाद बढ़ता जा रहा है, काले गोरे का भेद भी वहां चरम पर है, लेकिन वहां पर नस्लीय समस्या और नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले थिंक टैंक ने जो बातें कही हैं, वो फिलहाल सबको गौर करना चाहिए। वहां थिंक टैंक का मतलब, इसे भारत में कहा जाता है इंटेलेक्चुअल, इस टाइप के इंटेलेक्चुअल को विदेशों में थिंक टैंक भी बोला जाता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो वहीं थिंक टैंक जो है उसका नाम है रन्नीमेड ट्रस्ट, और रन्नीमेड ट्रस्ट ने जो बातें कही हैं वो सबको गौर करनी चाहिए। रन्नीमेड ट्रस्ट ने कहा है, बाकायदा चेतावनी देते हुए कहा है कि यह हिंसक नस्लवाद लंबे समय से समाज के निचले तबके से पनपता आ रहा है। और रन्नीमेड ट्रस्ट के प्रवक्ता ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनेताओं और ब्रिटिश मीडिया के जरिए फैलाए गए नस्लवाद का ही यह नतीजा है जो आज इस्लामोफोबिया के तौर पर सामने आ रहा है। मुस्लिम विरोधी एजेंडा देखने को मिल रहा है, नफरत देखने को मिल रहा है। यानी वहां के थिंक टैंक, वहां के विचारक, वहां का इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, वो मानते हैं कि वहां के राजनेता और वहां की मीडिया का एक तबका, बहुत बड़ा तबका है, उसी की नफरत फैलाई गई नफरतों का नतीजा है, उसी की फैलाई गई नफरत का ही नतीजा है कि आज ब्रिटेन में मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़क रहा है, मुस्लिम विरोधी हिंसा देखने को मिल रही है। ये जो हिंसा है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। लंदन, मैनचेस्टर, साउथपोर्ट, हार्टरपुल, सैंडरलैंड में देखने को मिल रहा है ये हिंसा, जिसमें मस्जिदें और मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया है। आज से 6-7 दिन पहले यानी बीते सोमवार को मर्सीसाइड के साउथपोर्ट में टेलर स्विफ्ट थीम पर आधारित एक डांस क्लास में 3 लड़कियों की चाकू से कत्ल कर दिया गया और इसी का इल्जाम लगाया गया एक 17 साल के लड़के पर। कहा गया कि कत्ल मुसलमान ने किया है, हालांकि वो मुसलमान नहीं था। इस बात का खुलासा वहां की पुलिस पहले से ही कर चुकी है और दंगों को शांत कराने की कोशिश कर रही है कि भाई साहब जो कत्ल हुआ है ना, वो मुसलमान ने नहीं किया, वो मुसलमान नहीं था। लेकिन इस्लाम के मानने वाले लोगों पर वहां पर जमकर हिंसा हो रही है, हमले हो रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन में अगर देखा जाए कि वहां कौन से मजहब को मानने वाले कितने परसेंट हैं, तो उनका एक बड़ा ही अजीबोगरीब आपको आंकड़ा देखने को मिल जाएगा। वहां 46% जो है वो ईसाई हैं और उसके बाद यानी धार्मिक समूहों के बाद 36% से ज्यादा जो तादाद है वो ऐसे लोगों की है जो एथीस्ट हैं, नास्तिक हैं, कोई भी धर्म नहीं मानते। और 6.5% से ज्यादा वहां इस्लाम को मानने वाले लोग हैं और 1% से भी कम वहां सिख हैं, 1% से आधा वहां बौद्ध हैं और 1% से आधा वहां यहूदी भी हैं। यानी अगर धार्मिक संगठनों में मानने वालों की तादाद देखी जाए तो ईसाइयों के बाद धर्म मानने वालों में अगर सबसे बड़ी संख्या किसी की है तो 6.7% से ज्यादा यानी 6.5% से ज्यादा इस्लाम को मानने वाले वहां लोग हैं। और यूरोप में जिस तेजी से इस्लाम फैल रहा है उसमें एक बड़ा तबका वो है जो कभी नास्तिक हुआ करता था या ईसाई हुआ करता था, वही मुसलमान बनते भी जा रहे हैं। तो एक चिंता इस बात को लेकर के भी है जो हम किसी खुदा को नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में ये टोपी वाले आते हैं और एक खुदा को मानने के लिए बेबस कर देते हैं और लोग हंसी खुशी मान भी जाते हैं। लेकिन अगर ब्रिटेन में नफरत के आंकड़ों को देखा जाए कि सरकार क्या कर रही है और सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं नफरत फैलाने के मामले में, तो यूके का यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप कह सकते हैं ब्रिटेन का गृह मंत्रालय, उसका आंकड़ा बहुत ही अजीबोगरीब है। और उसमें यह बताया गया है कि हाल फिलहाल के चंद सालों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ बढ़ने वाली हिंसाओं में काफी इजाफा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा में काफी इजाफा हुआ और मुसलमानों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। वहां मुस्लिमों का एक संगठन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन ने मौजूदा सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है और उनके ऊपर सख्त सवाल भी उठाए। हालांकि उन सवालों का असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ ब्रिटेन ने कहा है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, जब वो अपोजिशन में थे तब तो उनको मुसलमानों से मिलने जुलने में, बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो सरकार में आ गए हैं तब मुसलमानों पर होने वाले हमले और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। तो उनकी सरकार के पास ब्रिटेन में मुसलमानों के लीडरशिप करने वाली
सबसे बड़ी संस्था से मिलने का कोई प्लान नहीं है, उनके पास वक्त नहीं हो रहा है। आखिर इसमें क्या बदल गया, ये सवाल है उस ऑर्गेनाइजेशन का। द इंडिपेंडेंट ने बीते महीने 23 जुलाई को अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि किस तरीके से मुस्लिमों के मस्जिदों को निशाना बनाने का आह्वान किया जा रहा है और उनको निशाना बनाया जा रहा है, ज़बानी तशद्दुद की जा रही है, यानी जहर फैलाने का काम बहुत तेजी से फैल रहा है। उस वक्त द इंडिपेंडेंट ने लिखा था कि मैं एक मस्जिद को जला दूंगा। चुनाव के दौरान मुस्लिम राजनीतिक समूह पर नस्लवादी गालियों की बाढ़ सी आ गई। ये इंडिपेंडेंट बता रहा है, अपनी रिपोर्ट बता रहा है कि कैसे इलेक्शन के दौरान जो है एक मुस्लिम पॉलिटिकल ग्रुप पर नस्लवादी टिप्पणी की गई, उनको गालियां दी गई और कहा गया कि इनकी मस्जिदों को हम जला देंगे। इस बारे में बाकायदा FIR भी लॉन्च हुई है, पुलिस में रिपोर्ट भी किया गया। द इंडिपेंडेंट ने यह भी बताया कि मीडिया का एक वर्ग है जिसने इस्लामोफोबिया को जमकर बढ़ावा दिया और मुसलमानों को खतरे में डालने की भी कई आरोप वहां के मीडिया के ऊपर लगा हुआ है। उसे आप ब्रिटेन की गोदी मीडिया कह सकते हैं, यूके की गोदी मीडिया कह सकते हैं। द इंडिपेंडेंट ने एक रिपोर्ट भी शेयर की है। इंडिपेंडेंट ने अपनी खबर बताया है कि 2018 में मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ जिक्र करने वाले 10,000 से ज्यादा आर्टिकल, क्लिप्स वगैरह की जांच की गई, जिसमें पता चला कि ब्रिटेन के जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है और किस तरीके से प्री प्लान तरीके से किसी भी घटना को अंजाम दिया जा रहा है कि जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा हो। इन्हें बताया कि 2018 में 10,000 से ज्यादा आर्टिकल और क्लिप की जांच की गई। जांच करने वाला ब्रिटेन का मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर का जो मुस्लिम काउंसिल है उसकी तरफ से जांच की गई। 2021 की इसकी रिपोर्ट में पाया गया कि सभी लेखों में ज्यादातर यानी 59%, यानी आप इसको 60% तक मान सकते हैं, मुस्लिम लोगों के खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई गई, नकारात्मक व्यवहार को फैलाया गया। 1/3 से ज्यादा आर्टिकल में मुसलमानों के बारे में गलत बयानी की गई, गलत जानकारी दी गई और बहुत ही आसानी से उनको आतंकवाद से जोड़ा गया। जानते दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानी का सिलसिला भारत में भी चल रहा है। भारत में तो यह दिखाने की कोशिश हो रही है, खासतौर से मुसलमानों और मुसलमान बच्चों, मुसलमान परिवारों और मुसलमानों के पास जो एक खानदानी निज़ाम है उसके तहत यह कहा जा रहा है कि एक मुसलमान के घर में कोई लड़की बहू बन करके आती है तो वो अपने शौहर के अलावा भी कई लोगों की पत्नियां हो जाती हैं। देवर की भी पत्नी हो गई, उसके बाप यानी ससुर की भी वो पत्नी मानी जाएगी बहू। इसके साथ ही जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं, यानी घर में जितने भी मर्द हों, जो भी खानदान के मर्द होंगे, उन तमाम मर्दों की बीवी मानी जाएगी वो एक बहू अगर आ गई तो ये बताइए। आप तमाम लोग जान चुके हैं, सोशल मीडिया पर जाएंगे तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं मुसलमानों के खिलाफ। मुझे भी सोशल मीडिया पर इस तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। हमने तो सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह तो यूज करना ही बंद कर दिया। ट्विटर वगैरह पर अगर कोई कमेंट कर भी देते हैं हम लोग तो वहां नफरत में यही चीजें लिखी जाती हैं कि तुम लोग क्या कहोगे। तो इस तरह की चीजें शायद ब्रिटेन को भी सामना करना पड़ रहा है, वरना इतना ज्यादा संगठित तौर पे एक मुहिम ना चल रही होती नस्लवाद के खिलाफ, ना चल रही होती मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में। भारत के गोदी मीडिया के चैनलों पे अगर आप चले जाएं तो ब्रिटेन को लेकर के आप देखेंगे कि वो किस तरह से नफरत को फैला रहे हैं। वाकई हमारा देश भी बदल रहा है और ब्रिटेन भी बदल रहा है, जो वहाँ का सेक्युलर सोसाइटी है वो शायद अब बदल रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे ब्रिटेन के मामले में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, जानकारी से ज्यादा भरपूर नजर आए तो आप हमारे वीडियो को यार दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।